सो भाइयों आगे देख सकते हो, आगे हो रखी है लैंडस्लाइड। मेरे लिए तो अब तक की सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड वाली ट्रिप है ये। भाई साहब कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं भाई, यहाँ से तो हटना पड़ेगा बिल्कुल जल्दी से। तो आप देख सकते हैं पूरा कोहरा हो रखा है और विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड आपका होस्ट, आपका दोस्त एक्सप्लोरर सारांश। तो आज मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, एक बहुत ही ज़बरदस्त और एडवेंचरस राइड होने वाली है। मैं निकला था सुबह 1:30 बजे के अराउंड। अभी वीकेंड पड़ा है लंबा, क्योंकि दशहरा आपको पता होगा, तो सारे लोग राइडर्स जितने भी हैं सारे निकल पड़े पहाड़ों की ओर। तो हमारे साथ भी यही हुआ, माउंटेन्स कॉलेज। सो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट हिमाचल और अभी हम हैं लुधियाना के करीब। सो पीछे आप देख सकते हो मस्त एकदम सूरज निकल रहा है। सो आज की सुबह लुधियाना में एक्सप्लोरर सारांश के साथ। सो भाइयों इस राइड पे होने वाली है 2 बाइकें। एक तो अपनी ब्लैक पैंथर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं करा तो जल्दी से जाओ एक्सप्लोरर सारांश को फॉलो करो। उसमें मैं सारे अपडेट देता हूँ, मैंने बाइक में क्या क्या करा है और मेरी कौन कौन सी ट्रिप प्लान्ड है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा और प्लस एक्सप्लोरर सारांश आप फॉलो कर सकते हो। तो दूसरी बाइक है अपने करण भाई की, ये आए हैं डायरेक्ट अजमेर से और ये है यामा एक्सीएस, ये है पल्सर NS 160। इसको लेके जाएंगे हम डायरेक्ट पहाड़ों की ओर। तो जल्दी से चलते हैं, राइड का मज़ा लेते हैं और आपको भी बहुत मज़ा दिलाता हूँ राइड का। सो जल्दी से चलते हैं और मोटो व्लॉगिंग का मज़ा लेते हैं। एक नंबर ये है अपनी बाइक ब्लैक पैंथर। इसमें मैंने मॉडिफिकेशन कराई है। इस बाइक का मैंने ऑफिशियली नामकरण कर दिया था। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो भाइयों अभी हम वापस आ गए हैं अपनी बाइक पे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं और पहुंचते हैं अपनी मंजिल की ओर। चंडीगढ़ की रेड लाइट। सो अपन रास्ते में क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग। रेड लाइट का फुल फ़ायदा उठाएंगे। और अभी धूप हो गई, अब इतनी ठंड नहीं लग रही, तो शायद आगे जाके हम जैकेट उतार दें। तो ग्रीन हो गई, चलते हैं। तो यहाँ से है मनाली 279, रूपनगर 14 और आनंदपुर साइड 53। सो मनाली है 279। सो जितना भी हम चल के आए उतना भी अभी हमें और जाना है, पर कोई नहीं भाई, करके रहेंगे यार। यूट्यूब के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि यार अपने को ना, अगर आप में जुनून हो ना, मतलब अगर आप में जुनून हो ना कुछ करने का, तो आप कर सकते हो। सो मेरे को था कि यार लेके जाना है। और अगर ये राइड सक्सेसफुल होती है और इसमें मतलब अगर हम सेफली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती, सो उसके बाद एक लंबी लॉन्ग राइड प्लान करेंगे बिल्कुल। और आप यूट्यूब पे यार ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट करो यार। सो अगर मेरी इस वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आते हैं तो मैं नेक्स्ट ट्रिप लद्दाख की करूँगा। सो जल्दी से यार शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। सो यार अभी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हवेली पे आया जाए। तो अभी कुछ खाते हैं और फिर जल्दी से मिलते हैं राइड पे, और क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। सो बाइक कर दी हमने पार्क।
सो गाइस फाइनली अभी हमने लंच डिनर वगैरह कर लिया, तो अभी जल्दी से निकलते हैं राइड पे। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे। ये निकलते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अपने को बाइक पे बैठने में। सो गाइस अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है हवेली पे। हम सामने बैठे थे और हमने बाइक से सामान नहीं उतारा था, क्योंकि हमें पता था कि बाइक को हमें सामान उतारेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी वो वापस टाई अप करने में। तो हमने बिल्कुल बाइक अपनी आंखों के सामने लगाई थी, क्योंकि अपनी ब्यूटी को दूर नहीं रख सकते। तो अभी हमने सामान तो पैक है, ब्रेकफास्ट कर लिया और अब जल्दी से निकलते आगे का रास्ता कवर करते हैं। अभी हो रहे हैं 9:24 और आधा रास्ता हमने कवर कर दिया है और अभी अराउंड 240 किलोमीटर और रहता है। अभी हम निकल रहे हैं हवेली से और यहाँ पे खा के मज़ा आ गया भाई। छोले भटूरे तो एकदम फुल हो गए। अब ये डर था, हमने सोचा था कि यार ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे, कहीं नींद ना आनी शुरू हो जाए, पर यार छोले भटूरे के आगे नो कॉम्प्रोमाइज़। तो हमने थक हार के खा ही लिए और अभी बस निकलते हैं। सो भाइयों ये है पहला नज़ारा जहाँ से हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए। यार कितना खूबसूरत नज़ारा है यार, ये देखो पहाड़, माउंटेन्स। आ रहा हूँ थोड़ी देर रुको, आ रहा हूँ। सो माउंटेन्स देखते के साथ ही जान में जान आ गई कि बस सब पहुँचने वाले हैं। ऐसा लग रहा है, ये देख के तो ऐसा लग रहा है यार बस ये क्रॉस करो ब्रिज के बाद और फिर पहाड़ शुरू। पर लेकिन ये बहुत दूर है, मतलब कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। सो भाइयों पहाड़ देखते ही ना एकदम एनर्जी से आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि यार बस जल्दी से पहुँच जाओ। और यार पहाड़ देखो यार कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये दिल्ली में बैठे बैठे यार ये नज़ारा कहाँ मिलेगा। तो आओ घूमने के लिए हिमाचल। सो इससे हम इनडायरेक्टली टूरिज़्म भी बढ़ा रहे हैं। सो कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार। टूरिज़्म बढ़ेगा तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और गाइस अभी तक हमारी कोई भी RT-PCR या ई-पास के लिए कहीं पे भी चेकिंग नहीं हुई। आई होप कि जो भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको ज़रूर दूँ। आज है 16 तारीख और अभी हमें कहीं पर भी चेकिंग नहीं मिली, कोई भी बूथ कैंप वगैरह हमें नहीं मिले और बस हिमाचल पहुँचने वाले। 6 से 7 घंटे का और रास्ता है कम से कम, पर चेकिंग हमें अभी तक नहीं मिली है। सो भाइयों पहाड़ों की स्टार्टिंग हो चुकी है और अब बाइक चलेगी सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गियर पे, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादा भगा नहीं सकते और बाइक इतना लोड ले भी नहीं सकती। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड यही चलता रहेगा बस अब। और धूप बहुत तेज़ है यार, मतलब जैकेट उतारने का मन कर ही रहा है यार। और अभी आगे चलते हैं, देखते हैं शायद मौसम सही हो जाए आगे। भाई साहब हॉर्न भी नहीं है इस बस में, पता नहीं और कैसा सा हॉर्न चला के जा रहा है। ऐसा लग रहा है बंदा चिल्ला रहा हो। तो गोल गोल रास्ते। तो भाइयों लास्ट टाइम आपने देखे थे उत्तराखंड के पहाड़, अब देख लो हिमाचल के पहाड़। सो पहाड़, कुछ लोग कहते हैं यार सारे पहाड़ एक जैसे ही तो होते हैं यार, कहीं पे भी घूम लो। मैं कहता हूँ नहीं भाई, सारे पहाड़ अलग हैं। उत्तराखंड के पहाड़ अलग हैं, हिमाचल के पहाड़ अलग हैं। उत्तराखंड में अलग फील है, हिमाचल के पहाड़ों में अलग वाइब है। सो आप देख सकते हैं कितने ही, मतलब उत्तराखंड के जो पहाड़ है ना वो बहुत ही सॉफ्ट से हैं और मतलब बिल से टाइट, वहाँ पे इसलिए ज़्यादा लैंडस्लाइड होती रहती है। और जो हिमाचल के पहाड़ हैं वो हैं बिल्कुल हार्ड रॉक सॉलिड। सो इस वजह से यहाँ पे कम होती है, लेकिन इस बार तो लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी लैंडस्लाइड हुई थी क्योंकि बारिश यहाँ पे ज़्यादा हुई थी।
सो भाइयों, पहाड़ों से पहाड़ों में आप कब ट्रांसफ़र हो जाते हो पता ही नहीं लगता। मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे, ये सारे पहाड़ से ऐसे ही रास्ता बना हुआ है। मतलब अभी पहले हम चढ़ रहे थे और अब हम उतर रहे हैं, फिर उतरने के बाद फिर हम दोबारा चढ़ेंगे दूसरे पहाड़ पे। तो मतलब यार ये रास्ता देख सकते हो कितना ही प्यारा निकाल रखा है। ये नज़ारा देखने के बाद ना सारी थकान गायब हो जाती है। मतलब आप 10-12 घंटे से आप ड्राइव कर रहे हो कंटिन्यूसली, लेकिन जैसे ही आप ऐसी जगह पे आते हैं ना और जब ये नज़ारा देखने को मिलता है, भाई सब भूल जाते हो भाई, गजब। सो अभी अपने भाई लोग आगे निकल चुके हैं, अभी उनको हमें कैच करना है। एक्चुअली क्या है, यूट्यूब के चक्कर में, थोड़े नज़ारे दिखाने के चक्कर में थोड़े से हम पीछे रह जाते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी जाएंगे और अपने फ्रेंड को ढूंढते हैं कि कहाँ चले गए। अभी हम पहुँचे हैं दोबारा रिफ़िल कराने के लिए। सो जाने मन को फिर भूख लग गई, तो खिलाना पिलाना तो बहुत ज़रूरी है। सो अभी फिर थोड़ा बहुत खिलाते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ से कितनी दूर का रह गया कसोल का? कसोल कम से कम 160 किलोमीटर यहाँ से। और कितने घंटे लग जाएंगे? लग जाएंगे अभी आपके 5 घंटे और। 5 घंटे। हो गया ऊपर तक। मनाली 180 किलोमीटर, शिमला 78। सो अपने को जाना है मनाली, तो अपन निकलते हैं मनाली की ओर। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं यार, और अभी तक नहीं पहुँचे। लगभग राइड करते हुए हमें 12 घंटे होने वाले हैं। सो जोश पूरा है, जाके रहेंगे। जतिन भाई, करण भाई शिफ्टिंग कर रहे हैं आपस में, क्योंकि यार जब आप राइड करते हो ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ आती है? आपके कूलों में। मतलब यस, योर एस गोना हिट यू हार्ड, क्योंकि आपकी एस इतनी ज़्यादा दर्द होने वाली है, आपके कूले इतने दर्द होंगे कि आपको बैठा नहीं जाएगा। क्योंकि यार अगर इतनी सॉफ्ट सीट पे भी अगर आप 12-13 घंटे बैठोगे ना, तो भाई आपके सॉफ्ट सीट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। कंटिन्यूस बैठे रहने की वजह से ना सबसे ज़्यादा दर्द होता है आपके कूलों में। सो बाइक राइड में ना ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो भाइयों यहाँ नज़ारे देख सकते हो, ये सारी ग्रीन वैली है। और अभी हम एकदम प्लेन रास्ते पे चल रहे हैं। मतलब पहाड़ों पे आके भी प्लेन रास्ते मिल सकते हैं, आप ये देखो। और चारों तरफ यार ब्लू मौसम, ग्रीन पहाड़, और इधर आपका भाई एक नंबर। सो करण भाई चला रहे हैं मेरी बाइक, ये आप देख सकते हैं। बहुत हार्ड। सो बाइक को ज़्यादा नहीं दिखा सकता क्योंकि बाइक पे 4 चांद लग चुके हैं। तो जतिन भाई चला रहे हैं अभी करण भाई की बाइक। इतनी हवा भर गई है इसमें, जतिन भाई की तो गर्दन ही गायब हो गई, गहरी गर्दन। सो अभी करण भाई मेरी बाइक चला रहे थे और बाई चांस इनकी बाइक गिरी, मतलब मेरी बाइक गिरी और ये टूट गया। ये भी टूट गया था, लेकिन इसका मैंने जुगाड़ करके अभी फिक्स कर दिया है। और ये ब्रेक मेरी टूट गई है, तो इस ब्रेक का भी कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं जल्दी से यार, बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि हमने ना बहुत लंबे स्टॉप ले लिए स्टार्टिंग में। और अब लग रहा है कि यार पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं राइड ड्राइव करते हुए। और यहाँ से मंडी है 1 किलोमीटर। और यार कसोल मनाली तो आ ही नहीं रहा, शायद आगे आएगा। तो अभी 1 किलोमीटर बाद मंडी आएगा, एंड देन वहाँ से शायद भुंतर आना चाहिए, एंड देन अपना कसोल। सर ये कसोल के लिए किधर से है? तो ये मेन रोड है ना, कसोल वाला। अच्छा ये मेन रोड है। मेन रोड है, मिलता है ना। अच्छा वाला भी यहाँ से जाओ ना। सही कौन सा है? यहाँ से चले जाओ, मेन रोड है। यहाँ से काम तो चला हुआ है, यहाँ टनल वगैरह है ना। हाँ। यहाँ से निकल। अच्छा यहाँ से टनल वगैरह आती है। ओके सर, थैंक यू सर।
सो भाइयों आगे देख सकते हो, आगे हो रखी है लैंडस्लाइड। चलो बाइक अपनी बाइक निकल जाएगी नीचे ऊपर से निकल जाना, बाइक तो चल पड़ेगी। यहाँ से बढ़ो आप। हाँ ले चले आगे। हाँ ले जा नहीं बाइक के निकल जानी। देख के यार ये तो बहुत ही लंबा जाम है यार। जब ये रोड बड़ा हो जाएगा तो आई थिंक ये वाला एंजॉयमेंट जो आप लेते हो एकदम ना थोड़ा एडवेंचरस, वो शायद नहीं रहेगा, फिर नॉर्मल प्लेन रोड्स की तरह ही हो जाएंगे। सो बिल्कुल ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक हो गया है। तो यार मेरे लिए तो अब तक की सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड वाली ट्रिप है ये तो काफ़ी एडवेंचरस वाला रोड हो चुका है। यार ये देखो कितना बड़ा पत्थर है यार, ये तो पूरा डाइस जैसा लग रहा है। जो हम लूडो खेलते थे ना बचपन में, उसमें जो डाइस होती है वैसा लग रहा था ये पत्थर। तो सर ने ये वाला रास्ता तो हमें बताया था मणिकरण का, पर ये बहुत ही ख़राब रास्ता है। एक दूसरा रास्ता भी था वहाँ पे, वो कह रहे थे कि नॉर्मल पहाड़ दिखेंगे आपको और कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर इधर से जाओगे तो टनल दिखेगी, थोड़ा एडवेंचरस रोड है। तो उनकी बात सुन के हम इधर आ गए हैं और आप देख सकते हो ख़राब रास्ते को झेलते हुए जा रहे हैं। फिर जाम। भाई यहाँ से देखो कितने सारे बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं भाई। चलिए सब सेफ रहें, सुरक्षित रहें और राइड सेफ करें। सबसे ज़्यादा तो ऐसे रोडों पे, पहाड़ों पे जब भी आप आते हो तो थोड़ा सेफ्टी के साथ राइड करो, क्योंकि पहाड़ों में आपको कभी नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। सो यू हैव टू बी ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एनी मिसलेनियस थिंग्स। ऐसा लग रहा है कि यार पहुंच ही नहीं पा रहे, इतनी देर से चले जा रहे हैं और पहुंच ही नहीं पा रहे। ओहो सारा काला धुआं मुंह पे फेंक गया है। तो सो अभी एक भैया की शॉप मिली थी, मैंने कहा उनसे पता करूँ कि अगर उनके पास ये हिस्सा मिल जाए तो। वैसे टूट तो ये भी गया है, लेकिन इसमें कुछ जुगाड़ कर दिया मैंने, तो अब ये फिक्स है थोड़ा बहुत। जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है ना, मतलब नुकसान हो जाती है, तो मतलब ये अच्छी नहीं लगती यार, तो उसको जल्द से जल्द ठीक करा देना है। टेंशन नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की ब्रो, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं होगा ना तो पता है पूरे रास्ते भर में ना, रास्ते से ज़्यादा मैं इसी चीज़ के बारे में सोचता रहूँगा। तो वो टेंशन ख़त्म करने के लिए आपको इसको लगा देना चाहिए। जो भी काम हो ना जल्द से जल्द करवा दो, ताकि टेंशन ना हो भाई ट्रिप में। सो अभी अपनी जाने मन फिर से हो गई पहले जैसी, सारा काम करवा लिया है, नया क्लच प्रोटेक्टर भी लगा लिया। हिमाचल के अब जितने भी रोड पहाड़ टूट के बन रहे हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं 2 वे, जैसे कि पहले 1 वे हुआ करता था, अब 2 अलग अलग लेने होगी, जाने वालों की लेन अलग, आने वालों की लेन अलग। तो आप देख सकते हो कितना ही मतलब इजी हो जाएगा पहाड़ों पे आना, और टूरिज़्म भी बढ़ जाएगा इसी बहाने। सो भाइयों ये रास्ते सबसे ज़्यादा डेंजरस इसलिए भी हैं क्योंकि आपको अगले मोड़ पे नहीं पता होता कि कौन आएगा, और इसलिए आपको हॉर्न मारते हुए चलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग ओवरटेक के चक्कर में दूसरी रॉन्ग साइड से आ जाते हैं और आपको मतलब अपने आप को डॉज करना पड़ता है। हमने थोड़ा सा ईजी वाला रास्ता था दूसरी तरफ से, हमने कहा नहीं यार थोड़ा एडवेंचर वाला रास्ता चाहिए हमें, थोड़ा हम जाएंगे दूसरी साइड से। तो ये थोड़ा डेडलीस्ट डेंजरस रोड में से एक है, जो कि है कसोल वाला मणिकरण साहिब। भाई पहाड़ों को देखो किस तरीके से काटा गया है, बिल्कुल खतरनाक रास्ते। मुझे ऐसा लग रहा है ये रास्ता डायरेक्ट मणिकरण को जा रहा है।
ओए होए, ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है यार, मज़ा आ गया भाई कसम से। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइड टिल टुडे ऑफ माइन। सो ये अभी तक की बेस्ट राइड है मेरी। और मतलब इस रोड पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको एडवेंचर, आपको थ्रिल, फन, कई जगह पे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया था एकदम ब्लू वाटर। सो भाइयों अभी हमने ऑन कर ली फॉग लाइट और पहुँचते पहुँचते थोड़ा डेडलीस्ट रोड, सच में बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट हो गया। और नीचे यार आप नदी शायद ही आपको दिख रही होगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है, और हम बीच में फ़ोटोग्राफी वगैरह करने रुक गए थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। और रास्ते में काम भी चल रहा था, जगह जगह लैंडस्लाइड भी थी, इस वजह से भी हम लेट हो गए। तो अगर आप इधर आ रहे हो तो आप इस रास्ते से मत आना, ये है एक दूसरा रास्ता, एक पठानकोट से होता हुआ जाता है कसोल की तरफ, और एक जाता है इधर डायरेक्ट मणिकरण से होता हुआ। सो ये वो वाला रास्ता हमने चूज़ करा क्योंकि हमें थोड़ा सा एडवेंचर करना था। मज़ा तो बहुत आ रहा है यार, हर चीज़ में मज़ा है, पर लेकिन अगर आप टाइम से पहुंच जाओ तो, जैसे कि अभी धीरे धीरे रात होने लग गई तो हमने फॉग लाइट जला ली है और अब जल्दी से ना अपनी राइड पे फोकस करते हैं। और आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ क्योंकि अब थोड़ा वैसा हो गया कि जल्दी टाइम से पहुँचना है।